तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग ऑफ डिफेमेशन, ठीक है। डिफेमेशन का जनरल मीनिंग है ना, एकदम अगर जनरल मीनिंग हम कहें कि डिफेमेशन का क्या मतलब होता है, ठीक है, जनरल मीनिंग हुआ हार्मिंग द रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन, है ना, हार्मिंग द रेप्यूटेशन ऑफ अ पर्सन, किसी के भी रेप्यूटेशन को हार्म करना, ठीक है। तो सबसे पहले इसी पर हम लोग चर्चा करते हैं कि भाई ये रेप्यूटेशन जो होता है इसका मतलब क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्यों डिफेमेशन को भी एक ऑफेंस बनाया गया है, एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए रेप्यूटेशन का क्योंकि सब्जेक्ट मैटर यही है, डिफेमेशन का सब्जेक्ट मैटर आपको रेप्यूटेशन ही होता है ना। थेफ्ट में सब्जेक्ट मैटर प्रॉपर्टी होता है, मर्डर में सब्जेक्ट मैटर लाइफ होता है, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट मैटर रेपुटेशन ही है ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन का। तो रेप्यूटेशन का मतलब क्या होता है, रेप्यूटेशन, व्हाट अमाउंट्स टू रेप्यूटेशन, आपका रेप्यूटेशन क्या है ये आप कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, ओपिनियन ऑफ पीपल इन सोसाइटी, है ना, आपके बारे में, व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ पीपल इन सोसाइटी अबाउट यू, दिस इज योर रेप्यूटेशन, ठीक है। कि आपका रेप्यूटेशन क्या है, जो आपका पर्सनल ओपिनियन नहीं, आपका खुद का, आप खुद बहुत अपने आप को महान समझते हो, बहुत ही क्रेडिबल पर्सन समझते हो, बहुत ही ट्रस्टवर्दी पर्सन समझते हो, वो मैटर नहीं करता है। जो खुद को आप समझते हैं उसको सेल्फ स्टीम बोला जाता है ना। जो आपका खुद को लेकर आपका जो ओपिनियन है उसको बोलते हैं सेल्फ स्टीम, है ना। और रेप्यूटेशन क्या होता है, रेप्यूटेशन जो दूसरा पर्सन का आपको लेकर जो ओपिनियन है उसको हम कहते हैं रेप्यूटेशन। तो हार्मिंग वंस रेप्यूटेशन का मतलब यहीं पे पता हमें चल जाता है। डिफेमेशन में आपका डिफेमेशन तभी हो सकता है जब किसी तीसरे पर्सन के बारे सामने आपके बारे में कुछ बोला गया हो, आपके बारे में आपके सामने ही बोला गया हो, है ना, वो कभी भी डिफेमेशन नहीं होगा। आपके मुंह पे आपकी बेइज्जती की गई हो, ठीक है, कि आप इस तरीके के पर्सन है ना, आपके बारे में बहुत ही तीखे शब्द बोले गए हों, लेकिन वहां सुनने वाला और कोई तीसरा पर्सन नहीं है, ठीक है, इट विल नेवर अमाउंट टू डिफेमेशन, राइट। तो सेल्फ स्टीम और रेपुटेशन डिफरेंट होता है, ठीक है। रेपुटेशन, व्हाट द पीपल ऑफ सोसाइटी हैज ओपिनियन अबाउट यू, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट मैटर होता है रेप्यूटेशन का। अब डिफेमेशन का मतलब क्या होता है, अच्छा हाँ, फिर एक और चीज समझना है, ठीक है। कब हम कहेंगे when a person's reputation is harmed, when we will say when a person's reputation is harmed, तो ये आपको जो है एक्सप्लेनेशन 4 में दिया गया है। कौन सा सेक्शन है बीएनएस में, 356 के एक्सप्लेनेशन 4 में दिया गया है, ठीक है। आईपीसी में ये आपको सेक्शन 399 में था, सॉरी 499, आईपीसी में दिस वाज अंडर सेक्शन 499, ठीक है। एक सेकेंड, लेट मी अपलोड द बेयर एक्ट। ओके, कब हम कहेंगे किसी पर्सन का रेप्यूटेशन हार्म हुआ है, तो ये हम लोगों को पता चलता है जो एक्सप्लेनेशन 4 दिया गया है ना,
उसके अंदर बताया गया है इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस वी कैन से अ पर्सन्स रेपुटेशन हैज बीन हार्म्ड। तो एक बार उस सेक्शन पे जल्दी से आ जाइए। explanation 4, see the explanation. No imputation, नो इम्प्यूटे अच्छा, इम्प्यूटेशन का मतलब क्या होता है? डिफेमेशन में ये टर्म तुम लोग हमेशा सुनोगे, किसी ने भी कोई इम्प्यूटेशन अगर किसी के अगेंस्ट किया है, इम्प्यूटेशन का मतलब क्या हुआ? ब्लेम, है ना, किसी तरीके का ब्लेम, है ना, एक्विजेशन, एलिगेशन, उसी को हम इम्प्यूटेशन बोलते हैं, है ना, किसी तरीके का ब्लेम करना किसी पर्सन को, किसी तरीके का एलिगेशन किसी पे लगाना, उसी को हम इम्प्यूटेशन बोलते हैं। बहुत जगह पे ये टर्म मिलेगा, इसलिए इस टर्म को लेकर क्लियर रहिएगा। तो एक्सप्लेनेशन 4 में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि किसी भी पर्सन के रेप्यूटेशन को हार्म करने के लिए क्या जरूरी है, कब हम कहेंगे कि पर्सन का रेप्यूटेशन हार्म हुआ? बस किसी के बारे में कुछ बोल देना ही रेप्यूटेशन नहीं, ही डिफेमेशन नहीं है। डिफेमेशन कहलाने के लिए नो इम्प्यूटेशन इज सेड टू हार्म अ पर्सन्स रेप्यूटेशन अनलेस दैट इम्प्यूटेशन, जब तक कि वो एलिगेशन जो आपने लगाया है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द एस्टिमेशन ऑफ अदर्स, अदर्स के ओपिनियन में, दूसरों के ओपिनियन में, लोअर्स द मोरल और इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर ऑफ दैट पर्सन। आपके मोरल और इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर को अगर दूसरों के नजर में लोअर डाउन किया जा रहा है, ठीक है, दूसरों के नजर में, ठीक है, lowers the moral or intellectual character of that person or lowers the character of that person in respect of his caste, उसके कास्ट के कॉन्टेक्स्ट में, उसके कास्ट के कम्युनिटी में, ठीक है, और ऑफ हिज कॉलिंग, और लोअर्स द क्रेडिट ऑफ दैट पर्सन, है ना, कि उसका जो क्रेडिबिलिटी है सोसाइटी में उसको लोअर डाउन करना, किसी और के नजर में उसको नीचा दिखाना, ठीक है, और causes it to be believed that the body of that person is in loathsome, loathsome मतलब क्या हुआ? disgustful, ठीक है, the body of that person is in loathsome state or in a state generally considered as disgraceful। मतलब when we say that a person's reputation is harmed, that means या तो उसको उसको लेकर जो ओपिनियन है, एक एस्टिमेशन है सोसाइटी में, वो लोअर डाउन हुआ है, या तो उसके क्रेडिबिलिटी को आपने तीसरे पर्सन के सामने क्वेश्चन कर दिया है, ठीक है, या फिर आपने जो है ये दिखाने का कोशिश किया है कि ये पर्सन बहुत ही डिसग्रेसफुल स्टेट में है ना, या डिसगस्टफुल स्टेट में है, ठीक है, तब हम कहेंगे कि किसी का वहां पर डिफेमेशन हुआ है, ठीक है। अब बताओ, डिफेमेशन बहुत तरीके से हो सकता है। मान लिया किसी पर्टिकुलर पर्सन को वुमेनाइजर अगर कह दिए, दैट इज अ डिफेमेशन, है ना, डिसग्रेसफुल एलिगेशन है, ठीक है, किसी भी तरीके का डिसग्रेसफुल एलिगेशन है। मान लिया किसी पर्टिकुलर पर्सन को बोल दिए कि ये जो है अपने आदतों के कारण आज इसकी ये स्थिति हो गई है कि आज इसके पास पैसे भी रहने को नहीं है, ठीक है, ये भी एक एलिगेशन है जो कि लोअर डाउन कर रहा है इन द एस्टिमेशन ऑफ अदर्स, है ना। अगर आपने इस तरीके का एलिगेशन किसी पे लगाया, कहने का मतलब है कि किसी भी तरीके से उस पर्टिकुलर पर्सन के, या तो उसका जो ओपिनियन है सोसाइटी में उसको लेके, उसको आपने लोअर डाउन किया है, उसके क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन, इस पे कभी ट्रस्ट नहीं करना, ठीक है, ये क्या हुआ? ये क्रेडिबिलिटी को उसके सेक कर रहा है, ठीक है। तो मतलब रेप्यूटेशन डिफेमेशन अलग अलग तरीके से हो सकता है। किसी के लोथसम स्टेट यानी डिसगस्टफुल स्टेट, है ना, या किसी के डिसग्रेसफुल स्टेट को भी आप किसी के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, उससे भी हो सकता है, ठीक है। किसी के सामने बस उसका जो एस्टिमेशन है उसको लेकर, लोगों का जो एस्टिमेशन है, एक ओपिनियन है, उसको आप लोअर डाउन कर रहे हैं, वहां भी डिफेमेशन हो सकता है। किसी के क्रेडिबिलिटी को आप शेक कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, वहां भी डिफेमेशन हो सकता है।
अभी इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, अगर आप सच बोल रहे हैं तो डिफेमेशन नहीं होगा, बट अभी आगे देखेंगे हम लोग, है ना। तो डिफेमेशन बहुत, किसी को कंजूस बोलना भी डिफेमेशन हो सकता है पब्लिकली अगर आप बोल रहे हैं तो, है ना, क्योंकि वो भी एक तरीके का क्या है, एक इम्प्यूटेशन ही है ना, डिसग्रेसफुल काइंड ऑफ, कि ये पर्सन जो है पैसा ही नहीं निकालता है ना, कि जब चंदा मांगने जाए 21 रुपया पकड़ा देता है, राइट। मतलब किसी भी तरीके का आपने लो, किसी भी पर्सन को डिसग्रेसफुल दिखाने का कोशिश किया है, दूसरे के ओपिनियन में उसको लोअर डाउन किया है, ठीक है, उसके क्रेडिबिलिटी को आपने लोअर डाउन किया है, ठीक है, तो उसको हम डिफेमेशन कहेंगे, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन 4 ध्यान से पढ़े रखना, ठीक है, बिकॉज एक्सप्लेनेशन 4 में ही आपको बताया गया है कि कब हम कहेंगे किसी पर्टिकुलर पर्सन के रेप्यूटेशन को हार्म किया गया है, ठीक है। तो चलो हम लोग रेप्यूटेशन समझ लिए, रेप्यूटेशन क्या होता है, रेप्यूटेशन सेल्फ स्टीम से कैसे अलग होता है ये समझ लिए, कब हम कहेंगे किसी का रेप्यूटेशन हार्म हुआ है ये भी देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि क्यों इसको जो है ऑफेंस बताया गया है, व्हाई डिफेमेशन इज ट्रीटेड एज एन ऑफेंस, ठीक है, या फिर डिफेमेशन जो है, पहले तो ये बताओ डिफेमेशन कितने काइंड का हो सकता है। डिफेमेशन जनरली 2 तरीके का हो सकता है ना, काइंड्स ऑफ डिफेमेशन 2 तरीके का हो सकता है। एक आपका जो होता है वो लीबल होता है, एक होता है आपका स्लैंडर होता है। इंडिया में इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंशिएशन रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है ना। यूके में जो है स्लैंडर कभी भी क्रिमिनल डिफेमेशन में नहीं हो, स्लैंडर के थ्रू क्रिमिनल डिफेमेशन कभी नहीं हो सकता है। इंडिया में क्रिमिनल डिफेमेशन लीबल के थ्रू भी हो सकता है या स्लैंडर के थ्रू भी हो सकता है। लीबल और स्लैंडर में डिफरेंस यही है, लीबल परमानेंट फॉर्म में होता है, ठीक है, परमानेंट फॉर्म में यानी कहने का मतलब है उसमें सम सॉर्ट ऑफ परमानेंसी होता है कि बार बार उसको, उस इम्प्यूटेशन को विजिट कर सकते हैं। मान लिया कोई रिकॉर्डिंग है, कोई रिटन, कुछ रिटन है ना, कहीं पे इनग्रेव्ड है, ठीक है, मतलब सम सॉर्ट ऑफ परमानेंसी। लैंडर जो होता है वो ट्रांजिएंट फॉर्म में होता है। ट्रांजिएंट फॉर्म मतलब स्पोकन वर्ड्स, ठीक है, स्पोकन वर्ड्स या साइन, तो आपने इशारा करके, मतलब अगर आपने किसी का डिफेमेशन किया है, ठीक है, राइट, इशारा करके भी आप डिफेमेशन कर सकते हैं, राइट। तो जो ट्रांजिएंट फॉर्म में जो डिफेमेशन होता है, स्पोकन वर्ड्स, साइंस, ये सब का क्या होता है, अब इन सब का अगर आपने रिकॉर्डिंग करके पब्लिश कर दिया तो फिर वो भी लीबल बन जाएगा, ठीक है। डिफेमेशन बाय लीबल होता है कि उसमें सम सॉर्ट ऑफ परमानेंसी होता है। जैसे अभी हम जो पढ़ा रहे हैं हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड करके हम ऐप पे डाल रहे हैं, इसमें सम सॉर्ट ऑफ परमानेंसी है। यहाँ पर अगर हम कुछ डिफेमेटरी वर्ड बोलते हैं तो वो किस कैटेगरी, लीबल में आएगा। लेकिन वही रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, यूं ही ऐसे ऑफलाइन क्लास में बोल रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, उसमें कोई डिफेमेटरी स्टेटमेंट दिए, वो किस कैटेगरी में आएगा, स्लैंडर में आएगा, बिकॉज दैट विल बी ट्रांसिएंट फॉर्म, ठीक है, ठीक है। तो मोस्टली स्पोकन वर्ड्स के थ्रू जो डिफेमेशन होता है वो ट्रांजिएंट फॉर्म में ही होता है, स्लैंडर में ही आता है, लेकिन उसको भी अगर रिकॉर्ड करके पब्लिश कर दिया गया तो वो भी लीबल बन सकता है, ठीक है। तो डिफेमेशन का होता है इंडिया में, बट कोई इन दोनों के बीच के डिफरेंशिएशन का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। यूके में लीबल को थोड़ा सीरियस माना जाता है, स्लैंडर को उतना सीरियस नहीं माना जाता है, ठीक है। इंडिया में दोनों इक्वल है, क्योंकि अभी डिफेमेशन का जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहां पे डेफिनेशन में ये क्लियर किया हुआ है कि डिफेमेशन जो है स्पोकन वर्ड्स, रिटन, विजिबल साइंस, रिप्रेजेंटेशन, सभी तरह से आप डिफेमेशन का ऑफेंस आप कमिट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, डिफेमेशन इतने तरीके का होता है। अब डिफेमेशन को ऑफेंस क्यों बताया गया, डिफेमेशन एज एन ऑफेंस, एज एन ऑफेंस। काइंड्स ऑफ डिफेमेशन क्या होता है, डिफेमेशन में सब्जेक्ट मैटर रेपुटेशन होता है, कब कहेंगे किसी का रेपुटेशन हैम्पर हुआ है वो हम लोग देख लिए। अब थोड़ा देखते हैं डिफेमेशन एज एन ऑफेंस क्यों माना जाता है, ठीक है, वाई, ठीक है। तो देखो, नेक्स्ट टू लाइफ पर्सन सबसे ज्यादा वैल्यू क्या करता है, रेप्यूटेशन, है ना, लाइक
we can say that next to life a person values reputation. Don't you think so? आप जज क्यों बनना चाह रहे हैं पैसे के लिए? हाँ, ठीक है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, बट क्या, एक रेस्पेक्ट, रुतबा, ठीक है, ज्यादातर इज्जत तो, मिलेगा। ठीक है। या फिर आप जॉब करना चाह रहे हैं, थोड़ा क्या आपको मतलब एक डिग्निटी, आपका जो भी घर है ना, रिलेटिव्स हैं अपने सोसाइटी में, मैक्सिमम काम आप जो करते हैं अपने रेपुटेशन के लिए ही करते हैं, ठीक है। आप सोच के कभी देखिएगा, मोस्ट ऑफ द वर्क, है ना, मोस्ट ऑफ द वर्क विच यू डू इन योर डेली लाइफ और वट एवर यू आर प्लानिंग, ठीक है, आप हमेशा दूसरे के नज़र में अपने आप को थोड़ा मतलब क्रेडिबल, क्लासी, है ना, भले जो भी हो, रियलिटी अलग बात है मतलब हमेशा दूसरों के सामने आप अपने आप को एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने का कोशिश करते हैं, है ना। चाहे सोशल मीडिया पे आप कुछ पोस्ट कर रहे हो, कहीं पे कोई स्पीच दे रहे हो, हमेशा क्या होता है कि आप किसी को चाहते हैं कि वो मेरे बातों से इन्फ्लुएंस हो, या मेरे से इन्फ्लुएंस हो, या सामने वाला मुझे देखकर मतलब हाँ कहे ओ वाओ, है ना वाओ नहीं भी कहे तो थोड़ा इज्जत तो कम से कम दे, राइट। मोस्ट ऑफ योर एक्शंस आर इन्फ्लुएंस in order to gain respect in society, है ना। तो next to the life person values most reputation, है ना। कुछ लोग materialistic भी होते हैं, वो प्रॉपर्टी को reputation से भी पहले लेके आते हैं, but maximum people they value reputation the most after life, and few even more than life. कुछ लोग लाइफ से ज्यादा भी रेप्यूटेशन को, स्वाभिमानी जो लोग होते हैं, है ना, वो अपने रेपुटेशन को लाइफ से भी ज्यादा वैल्यू करते हैं। और हिस्ट्री में भी देखा गया है ना, नाइट्स जो होते थे, है ना, ब्रिटिश में जो नाइट्स होते थे मिडिवल टाइम्स में, या फिर इंडिया में ही जो राजपूताना स्टोरीज बहुत सारे हैं, वुमेन के, जौहर के स्टोरीज हैं, है ना, राजपूत वॉरियर्स के जो स्टोरीज हैं, या फिर बहुत सारे और भी मिलिट्री कमांडर्स के स्टोरीज हैं, जिसमें आप देखें मतलब हिस्ट्री में भी कि लोग रेप्यूटेशन को इनफैक्ट लाइफ से भी ज्यादा वैल्यू करते आए हैं, ठीक है। तो दैट इज वाई हार्मिंग समवंस रेप्यूटेशन इज समटाइम्स, जब आप प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए चोरी का ऑफेंस बनाए हुए हो, एक्सटॉर्शन का, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए हो ना, तो ज्यादातर लोग तो रेप्यूटेशन को प्रॉपर्टी के ऊपर रखते हैं, मोर वैल्यूएबल देन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो वाई रेपुटेशन शुड नॉट बी प्रोटेक्टेड, और रेपुटेशन प्रोटेक्ट होना बहुत जरूरी है। वाई? बिकॉज सोसाइटी में अगर आपका रेपुटेशन नहीं होगा ना, तो आप लाइफ में कोई भी आप एक्ट करना चाहे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपका रेपुटेशन पूरा मतलब मान लो एकदम मिट्टी में मिल चुका है, आपके साथ कोई बिजनेस करना चाहेगा, आपको कोई एम्प्लॉय बनाना चाहेगा, आपसे कोई शादी करना चाहेगा, आपको कोई लोन देना चाहेगा, एवरीथिंग विच यू विल डू, विच यू विश टू डू, है ना, इन अ सोसाइटी, you will be ostracized from it, you will be debarred from it, है ना। तो किसी भी पर्सन का अगर रेपुटेशन कंप्लीटली अगर हार्म हो जाए, बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स लाइफ में, बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स, जॉब अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, है ना, सोशल इंटरैक्शन, लोग इंटरैक्शन करना भी बंद कर देंगे। देखो लगता है कि ये बहुत ही छोटा मोटा ऑफेंस है, छोटा मोटा ऑफेंस नहीं है, जिस पे आता है उसको समझ में आता है ना। जिसका रेपुटेशन गलत, अगर सही तरीके से, सही में किसी ने अगर गलत काम किया है, उसको अगर किसी ने उसके बारे में कुछ तीखे बातें बोली है, उसको मतलब उसके बारे में कड़वी बातें बोली गई है, दैट्स ओके, ठीक है, अगर किसी ने सही में गलत काम किया। लेकिन किसी ने नहीं किया है और फिर भी एक सोसाइटी उसके अगेंस्ट एक प्रेजुडिस बना ले, ओपिनियन बना ले कि नहीं ये ऐसा ही पर्सन है, ये ऐसी ही वुमेन है ना, ये ऐसा ही पर्सन है जो पैसा लेता है कभी नहीं लौटाता है ना, क्योंकि लोगों ने आपके बारे में ऐसा र्यूमर फैला दिया है ना, र्यूमर फैलता भी बहुत तेजी में, राइट। तो स्टेटस मेंटेन करने के लिए ही तो लोग मैक्सिमम अपना जो है दिन भर का दिनचर्या जो है, ज्यादातर तो स्टेटस ही मेंटेन करने में बहुत लोग का चला जाता है ना, जो कि बाद में जाके प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है बट एनीवे, तो कहने का मतलब है कि इट इज नॉट अ वेरी मतलब माइल्डर ऑफेंस नहीं है ना।
बहुत ही सीरियस नेचर का ये ऑफेंस है, किसी के भी लाइफ को कंप्लीटली रियून करने वाला ये ऑफेंस है, ठीक है। दैट इज वाई इसको एक ऑफेंस बताया गया है, क्रिमिनल डिफेमेशन को। ये सिविल रॉन्ग तो है ही, टॉर्ट्स में ये सिविल रॉन्ग तो होता ही है, यहाँ पे क्रिमिनल ऑफेंस भी होता है। बस फर्क ये है कि सिविल रॉन्ग वाले में इंटेंशन जरूरी नहीं है। जो पर्सन जो है जिसने डिफेमेशन किया है वो बिना इंटेंशन का भी किसी को डिफेम कर दिया, टॉर्ट्स के अंदर वो डिफेमेशन कहलाएगा। लेकिन क्रिमिनल ऑफेंस होने के लिए यहाँ पे मेंस रिया का जरूरत होता है डिफेमेशन में, जो कि अभी हम लोग डेफिनेशन सेक्शन में देखेंगे। तो ये ध्यान में रखना कि इसको जो है मोर वैल्यूएबल देन प्रॉपर्टी माना गया है, ठीक है। डिफेमेशन को, सॉरी रेपुटेशन को, रेपुटेशन इज समथिंग विच इज मोर वैल्यूएबल देन प्रॉपर्टी, राइट। अगर किसी पर्सन का रेप्यूटेशन कंप्लीटली हार्म्ड हो चुका है, इफ द पर्सन्स रेप्यूटेशन हैज बीन हार्म्ड, he loses many opportunities of growth and development in society. ठीक है। अब कैसे कैसे अपॉर्चुनिटी, मैरिज की अपॉर्चुनिटी, जॉब की अपॉर्चुनिटी, क्रेडिट लेने का अपॉर्चुनिटी, सोशल इंटरैक्शन का अपॉर्चुनिटी, बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी, हर चीज में उसको प्रॉब्लम होगा सोसाइटी में आगे जाके। डोंट यू थिंक सो? होगा ना? दैट इज वाई इट इज अ सीरियस काइंड ऑफ ऑफेंस। ज्यादा मतलब इसको इजी भी नहीं लेना है, ठीक है। तो इसीलिए आईपीसी में भी ये रिकॉग्नाइज था, है ना, इंडिविजुअल के रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। एक केस लिख लो, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कि डिफेमेशन के ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज किया गया था। सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज किया था इस ग्राउंड पे सुब्रमण्यम स्वामी ने कि ये जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे अनड्यू रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रहा है ना। कि कोई भी पर्सन के बारे में कुछ बोलो, वो जाके आपको कंप्लेन कर देगा डिफेमेशन का, तो भाई मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहाँ गया? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में केवल अच्छी बातें बोलने का ही फ्रीडम होना चाहिए। किसी के बारे में अगर आपको कोई अपना ओपिनियन देना है ना, अगर आपको किसी के बारे में कोई अपना ओपिनियन देना है, कोई सोसाइटी के इंटरेस्ट में अगर कोई बातें बोलनी है जो कि किसी के अगेंस्ट, किसी पर्सन के मतलब रेपुटेशन के अगेंस्ट भी जा सकती है, तो क्या हम नहीं बोल सकते? क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन केवल अच्छी अच्छी बातों के लिए ही मिला है? कोर्ट ने बोला नहीं, आप ओपिनियन देना चाहें आप ओपिनियन दे सकते हैं। कोर्ट ने बोला कि आप डिफेमेशन का अगर आप सेक्शन देखें, वहां पे एक्सेप्शंस बहुत सारे दिए गए हैं। अगर आपका कोई ओपिनियन है तो ओपिनियन पे कभी भी आप पे क्रिमिनल डिफेमेशन का चार्ज नहीं बनेगा। ओपिनियन आप दे सकते हैं, लेकिन आप किसी के ऊपर फॉल्स एक्यूजेशन, एलिगेशंस नहीं लगा सकते हैं, है ना। किसी के ऊपर आप फॉल्स इंप्यूटेशन नहीं लगा सकते हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको अपना ओपिनियन कोई देना है, आप ओपिनियन दीजिए। आप किसी जजमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जजमेंट को क्रिटिसाइज कीजिए। किसी लॉयर को क्रिटिसाइज, सुब्रमण्यम स्वामी पे डिफेमेशन का चार्ज बहुत बार पहले लग भी चुका था। एक बार तो ये राम जेठमलानी के ही कॉन्टेक्स्ट में, है ना, राम जेठमलानी के ही ने ही लगाया था सुब्रमण्यम स्वामी के ऊपर कि उसने जो उन्होंने एलिगेशन लगाया था कि एलटीटी लीडर से इन्होंने ब्राइब लिया है ना, डिफेंड करने के लिए उनको राजीव गांधी मर्डर केस में। उस कॉन्टेक्स्ट में तो कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी को गिल्टी ठहराया भी था वहां पे, राइट। तो इन्होंने चैलेंज किया था इस केस कि भाई हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में क्या बस अच्छी बातें ही किसी के बारे में बोल सकते? कोर्ट ने बोला नहीं, जितना जितना तीखी बातें बोलना है बोलिए, अगर वो ओपिनियन में है तो डिफेमेशन नहीं होगा। अगर वो फॉल्स साबित हुआ और किसी के अगेंस्ट एलिगेशन लगा रहे हैं, वहां पे ना रिस्ट्रिक्शन लग रहा है। तो डिफेमेशन का जो ऑफेंस है वो आपको कहीं से भी मतलब आर्टिकल 19(1)(a) को वायलेट नहीं करता है। तो इस केस में बेसिकली चैलेंज किया गया था उसी ग्राउंड पे, इट
इट वायलेट्स आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। बट कोर्ट ने बोला कि नहीं, इट डज नॉट। एक तो किसी को डिफेम नहीं करना एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है आपका आर्टिकल 19(2) में। आर्टिकल 19(2) में वो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है, तो इसमें बोला गया कि भाई उसको भी हटाओ, है ना, कि डिफेमेशन रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने बोला है तो इसका मतलब सभी लोग किसी के बारे में एलिगेशन, फॉल्स एलिगेशन लगाते रहे, झूठा र्यूमर फैलाते रहे। एंड रेपुटेशन इज समथिंग विच इज, इस केस में बताया गया कि रेपुटेशन इज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। रेपुटेशन इज इनसेपरेबल राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के अंदर रेपुटेशन जो है एक इनसेपरेबल पार्ट है आपके राइट टू लाइफ का। क्यों? यही सब रैशनल्स दिए गए कि पर्सन अपने लाइफ में ये बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज लूज कर जाता है अगर उसका रेपुटेशन जो है गलत तरीके से जो है हार्म कर दिया गया है तो, ठीक है। सो दैट इज वाई ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनली ये वैलिड है। इट डज नॉट वायोलेट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। डिफेमेशन के लिए रिक्वायरमेंट ही है कि इंटेंशनली आप फॉल्स असर्शन किसी के बारे में लगा रहे हो, ठीक है। इज दिस क्लियर?